दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी कल 2 फरवरी यानी कि बृहस्पतिवार को वीकली एक्सपायरी है, किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पर हम प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, टारगेट एंट्री स्टॉप लॉस सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे कल के लिए, ताकि हमको निफ्टी बैंक निफ्टी के क्रूशियल लेवल पता लग जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, वीडियो को एंड तक देखना ताकि काफ़ी कुछ आपको नया सीखने को मिले। बैंक निफ्टी का दोस्तों मैंने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। हिट द लाइक बटन दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को आज के एनालिसिस? बहुत बढ़िया दोस्तों, मेरा दिन रात 40,000 के आसपास मुझे इसमें आज प्रॉफिट मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी में बुक किया। और कुछ स्टडी मैंने आपको पेपर ट्रेड करने के लिए टेलीग्राम पे भी दी थी, क्योंकि हमने डिस्कस किया था अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है तो हम 12 बजे तक ट्रेड नहीं करेंगे। हालांकि हमने पहले स्टडी लिया और 12 बजे तक मार्केट एक जोन बनाएगी और जब ब्रेकआउट देगी तो बहुत अच्छा हमको मोमेंटम मिल सकता है। मार्केट एग्जैक्ट हमारे अनुसार गैप अप ओपन हुई और एक जोन बनाया और फिर ब्रेकआउट दिया, तो हम कॉल साइड गए थे, तो हमें 50-60 से ज़्यादा ही पॉइंट मिले होंगे हमें कॉल साइड में, जो पेपर ट्रेड करने के लिए मैंने स्टडी पोस्ट किया था। उसके बाद दोस्तों मैंने देखिए ये जोन जो मार्क कर रखे हैं ये हमने कल परसों के मार्क कर रखे हैं। अगर आप दोस्तों ध्यान से देखोगे तो ऊपर वाला सेलिंग एरिया, नीचे वाला बाइंग एरिया, अगर आप देखिए सेलिंग एरिया में जाते कितनी जबरदस्त सेलिंग प्रेशर आया। हाँ, इसमें कुछ हाथ अडानी के जो शेयर्स हैं उनका भी था, क्योंकि कुछ न्यूज वायरल हो गई थी, लेकिन फिर भी एग्जैक्ट हमारे सेलिंग एरिया से मार्केट डाउन साइड है और फिर हमारे बाइंग एरिया से मार्केट ने एक लास्ट टाइम जाते जाते फर्स्ट पुल बैक दिया। अगर आप देखोगे तो बिल्कुल हमारे बाइंग जोन में टच करके और मार्केट ने तकरीबन 500-600 पॉइंट की रैली दी। तो हिट द लाइक बटन दोस्तों जिन लोगों को एनालिसिस समझ में आ रही है, जो लोग पैसा बना रहे हैं और जो लोग एनालिसिस करना सीख रहे हैं। कल का दोस्तों क्या डिस्कशन रहने वाला है वो चलिए देख लेते हैं। अगर दोस्तों मैं आपको टेलीग्राम पे दिखाऊं तो हमारे सुबह का व्यू पढ़िए, बिल्कुल क्लियर था दोस्तों। आज मार्केट बड़ा गैप ओपन हो रही है, अभी तक का डेटा फ्लैट बना हुआ है। हो सकता है आज मार्केट दोपहर तक यानी बजट से पहले हल्की ऊपर नीचे होती रहे, ये बहुत बढ़िया संकेत होगा, क्योंकि मार्केट ऐसा करके एक जोन बना देगी और 2 से ढाई घंटे बाद जिस साइड जोन ब्रेक होगा हम जा सकते हैं। और मैंने आपको दिखाया जोन मार्केट ने बनाया, और एक चीज़ मैं आपको और दिखा देता हूं जो दूसरा मैंने पोस्ट किया था दोस्तों। अक्सर ऐसे बड़े गैप में प्रॉफिट बुकिंग की वजह से मार्केट नीचे गैप फिल करने आ जाती है, इसलिए खुलते ही बुलिश ना बने। अगर मार्केट अपने आप को खुलकर गैप अप ओपन होकर होल्ड करती है तभी थोड़ा अपसाइड की सोचें। और अगर आप दोस्तों ध्यान दोगे तो मार्केट गैप अप ओपन हुई, गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट ने अपने आप को होल्ड किया, फिर ब्रेकआउट दिया और एक अच्छी रैली देखने को मिली, और फिर डाउन साइड भी अच्छी रैली हमको देखने को मिली हमारे सेलिंग एरिया में जाने के बाद। तो दोस्तों चलिए कल का डिस्कशन कर लेते हैं। अब भाई जिसको बहुत सारे लोगों की दिक्कत आज क्या हुई होगी दोस्तों, साइकोलॉजी इशू बहुत सारे लोगों को आया होगा, क्योंकि लोग आज क्या करते, पेशेंस दोस्तों यहाँ पे बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपको किस टाइम पे ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, किस टाइम पे एग्जिट कर उस ट्रेड को में से प्रॉफिट बुक करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुछ लोग आज कॉल साइड भी लॉस किए होंगे और पुट साइड भी लॉस किए होंगे, केवल एक वजह से कि उनके अंदर पेशेंस नहीं है। अगर दोस्तों आप थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करोगे, अगर आप इन बाइंग और सेलिंग एरिया को अच्छे से पहचान लोगे तो फिर आपको ना एग्जैक्ट टाइम पे ट्रेड मिलेगा। ये चीज़ें मैं कोर्स में थोड़ा सा बारीकी से सिखाता हूँ। ये तो खैर बैंक निफ्टी की है, मैं स्टॉक ऑप्शन की भी सिखाता हूँ। तो चलिए दोस्तों कल का डिस्कशन कर लेते हैं, बस सीखते रहिए ऐसे ऐसे। आप शुरुआत में आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, लेकिन थोड़े से दिन के बाद आप एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाओगे और खुद के दम पर आप ट्रेडिंग कर सकते हो। देखिए दोस्तों कल वीकली एक्सपायरी है और मुझे नए महीने की शुरुआत भी हो रही, तो मुझे नहीं लगता कि कल अच्छा मोमेंटम आएगा, क्योंकि जो एक्सपायरी को मोमेंटम आता है वो आज आ गया है अगर आप देखोगे तो। लेकिन मार्केट ना एक जोन में फंस गई है अब, तो मुझे नहीं लगता कि कल ट्रेडिंग करना बेस्ट रहेगा। अगर ट्रेडिंग करना है तो हमको स्कैल्पिंग करनी होगी, क्योंकि क्लोजिंग दोस्तों जो आई है बैंक निफ्टी की 40,513 के आसपास आई है। अगर दोस्तों बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होने के बाद 40,800 का लेवल अगर ब्रेक करती है तो फिर से एक राउंड लेवल जो कि 41,000 का है, ये लेवल बैंक निफ्टी टेस्ट कर सकते हो, तो 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा और 1:2 यानी कि 200-250 पॉइंट का हमारा टारगेट हो जाएगा। हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। मेन जो मोमेंटम आएगा दोस्तों वो आएगा इस सेलिंग एरिया को जो बैंक निफ्टी ब्रेक कर देगी, या फिर इस बाइंग एरिया को बैंक निफ्टी ब्रेक कर देगी, तब हमको एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। इसके बीच में मार्केट दोस्तों साइडवेज रहेगी और कल एक्सपायरी का दिन है, तो प्रीमियम बहुत ज़्यादा स्पीड से डीके होंगे। हाँ, एक और बात दोस्तों,
जिन लोगों को मैंने पिछले 3 दिन से मैं सिखा रहा हूं कि आई भी बहुत ज़्यादा हाई है, एकदम से डाउन जाएगी, एकदम से प्रीमियम आधे हो जाएंगे, जिसने ये चीज़ फेस की कमेंट करके दोस्तों मुझे जरूर बताना है। जिन जिन लोगों ने ये नोट किया है, प्रीमियम अगर आप देखोगे तो बजट जैसे ही खत्म हुआ, बजट खत्म होते ही आधे घंटे बाद प्रीमियम एकदम से डाउन मार गई, यानी कि कम से कम जो 500 रुपये का प्रीमियम था वो 200 रुपये पे आ गया। और ये मैं पिछले 3 दिन से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आई होप आपने इंजॉय किया होगा। अब दोस्तों देखिए, अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होती है, मान लो 41,000 के आसपास इस रेंज में अगर गैप अप ओपन होती है बैंक निफ्टी, तो हमको वेट करना है कब हमारा ये सेलिंग एरिया टूटे। अगला जो सेलिंग एरिया है दोस्तों वो है 42,750 से लेके 800 के बीच में। मैं लाइन लगा देता हूं, आपको बता देता हूं, ये वाला जो एरिया दोस्तों फ्रेश टाइम टेस्ट होगा, और ऐसे ही जैसे अब गिरी है मार्केट, हाई चांस है इस जोन को टच करके भी मार्केट गिर सकती है। तो एक चीज दोस्तों याद रखिएगा, मान लो बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हुई 41,000 की रेंज में, इस रेंज में 200 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास यहां पे ओपन होती है, तो हमको वेट करना है, बहुत ज़्यादा बड़े टारगेट हो सकते हैं दोस्तों अगर यहां से ये ब्रेक कर दिया तो बैंक निफ्टी ने, यानी कि ये सेलिंग एरिया ब्रेक कर दिया तो। मैं ऐसा दोस्तों क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अब ये जो जोन है ना, ये टेस्ट हो गया है और ये भी टेस्ट हो गया है। तो जब भी कोई जोन टेस्ट हो जाता है तो फिर मतलब उसके अंदर दम नहीं रहता मार्केट को वापस नीचे या ऊपर फेंकने का। लेकिन दिक्कत यहां पे एक ही है, अगर 41,000 के आसपास ओपन होती है गैप अप और मार्केट अपने आप को होल्ड कर लेती है, तो हमको यहां पर पहला प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा अपने सेलिंग एरिया में। अगर दोस्तों इसके टूटने का वेट करोगे तो 600-700 पॉइंट का मूवमेंट ऑटोमेटिक चला जाएगा बैंक निफ्टी में, तो बचेगा क्या? दिक्कत तो यही है ना। तो 41,000 के आसपास बैंक निफ्टी ओपन हुई गैप अप, तो हम वेट करेंगे कब ये अपने आप को, जैसे आज होल्ड किया है, अगर ऐसे ही होल्ड कर लेती है और फिर 41,000 के लेवल को ब्रेक कर देती है, तो दिन का लो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और 300-400 पॉइंट का हमारा टारगेट हो जाएगा। हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। और जो ये सेलिंग एरिया दोस्तों, यहाँ पे अगर हमको कोई नेगेटिव कैंडल इस टाइप की मिल जाती है, मान लो डायरेक्ट गैप अप इस जोन में होती है बैंक निफ्टी और यहाँ पे कोई नेगेटिव कैंडल बना देती है, तो उस कैंडल का हाई स्टॉप लॉस डाल के जब उसका लो ब्रेक होगा, हल्का सा प्राइस एक्शन बनेगा, तो वापिस से 40,700 41,000 के टारगेट के लिए हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं दिन का हाई स्टॉप लॉस डाल के। अब दोस्तों गैप डाउन ओपन होती है तो क्या करें? देखिए, अगर गैप डाउन ओपन इस बाइंग एरिया में हो जाती है जो कि 39,500 से लेके 39,650 के रेंज में है, तो यहाँ पे ओपन हुई और पॉजिटिव कैंडल बन गई, इस टाइप की कोई कैंडल बन जाती है, तो उस कैंडल का हाई ब्रेक होते ही दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के 200-300 पॉइंट के लिए हम कॉल साइड प्लानिंग करेंगे। लेकिन दोस्तों अगर गैप डाउन ओपन इस जोन के अंदर होती है और फिर ये जोन ब्रेक हो जाता है, मान लीजिए यहाँ पे इस जोन में ओपन हुई, फिर 15 से 20 मिनट 1 घंटा यहाँ पे टाइम स्पेंड किया और फिर ब्रेक डाउन हो रहा है, तो हम दिन का हाई स्टॉप लॉस डाल के थोड़े से बड़े टारगेट के लिए हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं 300-400 पॉइंट के टारगेट के लिए, क्योंकि फिर जो ये बाइंग एरिया है ये ब्रेक हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए, इसके बीच में ओपन हो गई तो क्या करें? मान लो यहाँ पे ओपन हो जाए 40,000 की रेंज में, इस किस रेंज में, या फिर 40,250 की रेंज में, तो हमको वेट करना है। कब का वेट करना? जो इंपॉर्टेंट दोस्तों अब लाइन बनेगी, यानी कि जो रेसिस्टेंस बनेगा गैप डाउन ओपन होने के बाद, ये बनेगा 40,750 का। क्योंकि अगर आप देखोगे तो बार बार मार्केट ने इसी लाइन को रेस्पेक्ट किया है, तो हम वेट करेंगे कब थोड़ा सा ऊपर जाए, इस रेंज में कोई नेगेटिव कैंडल बनाए तो हम पुट साइड प्लानिंग करेंगे, और थोड़ा सा नीचे आती है और इस जोन में आने के बाद कोई पॉजिटिव कैंडल बनाए तो हम रिकवरी प्लान करेंगे। सेम टू सेम इसके बीच में यहाँ पे भी रहेगा। अगर इसके बीच में गैप अप ओपन होती है तो हम वेट करेंगे कब इस सेलिंग एरिया में जाके कोई नेगेटिव कैंडल बनाए, तो हम पुट साइड प्लानिंग करेंगे इस कैंडल का लो ब्रेक होते ही हाई स्टॉप लॉस डाल के, या फिर डाउन साइड आए बैंक निफ्टी और जहां पे आज की क्लोजिंग है इस रेंज में आके कोई पॉजिटिव कैंडल बनाती है, मान लो इस रेंज में ओपन हुई, इस रेंज में आई, कोई पॉजिटिव कैंडल बनाई और उस कैंडल का हाई जब ब्रेक करेगी तो लो स्टॉप लॉस डाल के इस जोन तक हम कॉल साइड भी प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मुझे नहीं लगता कि कल मार्केट मोमेंटम देगी, हो सकता है कल मार्केट सारा दिन साइडवेज हो जाए। तो अगर मुझे ऐसा साइन दिखा इस जोन से, अगर इस जोन के अंदर से मार्केट निकल नहीं पा रही है, तो फिर मैं ट्रेड नहीं करूंगा, क्योंकि काफ़ी बड़ा स्टॉप लॉस और रिस्क रिवार्ड मैनेज नहीं करेगा। सिंपल सी बात तो भाई ये है। चलिए दोस्तों निफ्टी का देख लेते हैं। निफ्टी में भी बिल्कुल हमारा जो बाइंग और सेलिंग एरिया था, बिल्कुल मार्केट ने उसी को रेस्पेक्ट किया है और ऊपर से सेलिंग आई और नीचे आने के बाद फिर मार्केट ने रिकवरी भी दिखाई लास्ट आवर में हमारे बाइंग एरिया से। अब देखिए आगे क्या कर सकते हैं। वैसे दोस्तों मैं आपको ऑप्शन चेन अभी दिखाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर दोस्तों आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन करना चाहते हो तो ये टेलीग्राम का लिंक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा ओरिजिनल चैनल का, नहीं तो मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। यहाँ पर मैं आपको लाइव मार्केट में जैसे देखिए पीसीआर डेटा अपडेट देता रहता हूँ, अपना व्यू देता रहता हूँ, एक आध स्टडी भी पोस्ट कर देता हूँ।
खैर कॉल टिप्स के लिए दोस्तों मत आना, ये जो आपको स्टडी दिख रही है देखिए लिखा हुआ है एजुकेशन पर्पज के लिए और पेपर ट्रेड के लिए, कोई कॉल टिप्स नहीं है। तो सीखने के लिए आपको बहुत कुछ मिलेगा, टेलीग्राम पे आके ज्वाइन कर सकते हो। 100% दोस्तों फ्री चैनल है। जैसे हमने ये स्टडी लिया था आज कॉल साइड का, पुट साइड भी गए थे लेकिन 30-40 पॉइंट ऊपर जाके वो वापस नीचे आ गई तो हम एग्जिट कर दिए थे उससे। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा दोस्तों। एक चीज याद रखना, इस लोगों से इस नाम से आपको बहुत सारे फ्रॉड चैनल मिलेंगे, ज्वाइन मत करना। मेरा कोई वीकली ईयरली मंथली प्लान नहीं है ना। चलिए निफ्टी का देख लेते हैं। निफ्टी में दोस्तों हमको राउंड लेवल पे ट्रेड करना पड़ेगा, मेरी बात समझ रहे हो। राउंड लेवल जैसे क्लोजिंग आई है 17,616, ठीक है, फ्लैट ओपन हुई 17,600 के नीचे अगर निकलती है तो हमको 500 तक यानी कि 100 पॉइंट के टारगेट मिल सकते हैं। इस बाइंग एरिया तक फिर मार्केट आ सकती है। 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा और 100 पॉइंट का टारगेट रहेगा। हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। अगर दोस्तों फ्लैट ओपन हुई और क्या बोलते हैं 17,700 से ऊपर निकलना शुरू करती है, ये 50 दिन का मूविंग एवरेज और इंपॉर्टेंट फिर ये रेसिस्टेंस हो जाएगा, इसके ऊपर निकलना शुरू करती है तो फिर हमको 17,800 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। ये तो है दोस्तों फ्लैट मार्केट का। अगर गैप अप ओपन होती तो क्या करें, मान लो गैप अप ओपन हुई 17,800 की रेंज में, 17,800 950 इस रेंज में ओपन होती है तो हम वेट करेंगे कब निफ्टी इस जोन में जाए, यहाँ पे नेगेटिव कैंडल बनाए तो हम उस कैंडल का हाई स्टॉप लॉस डालेंगे और जैसे उसका लो ब्रेक होगा तो हम 100 पॉइंट के टारगेट के लिए पुट साइड प्लानिंग करेंगे। या फिर दोस्तों निफ्टी नीचे आए और जहां पे आज क्लोजिंग दी है यहाँ पे कोई पॉजिटिव कैंडल बनाए तो उस कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और जैसे ही उस कैंडल का हाई ब्रेक होगा हम 100 पॉइंट के टारगेट के लिए कॉल साइड प्लानिंग करेंगे। ऐसे ही दोस्तों पुट साइड रहेगा, लेकिन पुट साइड थोड़ी सी एक दिक्कत ये होने वाली है, मान लीजिए नजदीक है, डिमांड जोन जो है वो नजदीक है क्लोजिंग के। आई एम सॉरी दोस्तों, अगर दोस्तों डायरेक्ट गैप डाउन इस डिमांड एरिया में हो जाती है तो एक बुलिश कैंडल बनती है, हम रिकवरी प्लान कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि बुलिश कैंडल बनी, नोटिस वाली हम स्ट्रेटेजी अप्लाई कर सकते हैं। उस कैंडल का जैसे ही हाई ब्रेक होता है, हल्का सा रीटेस्ट होता है, लो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और 100 पॉइंट के टारगेट के लिए हम कॉल साइड प्लानिंग करेंगे। पुट साइड दोस्तों कब जाएंगे, फ्लैट ओपन हो, गैप डाउन ओपन हो, जैसे ही ये जोन ब्रेक होगा जो कि 17,450 का ये जोन है, डिमांड एरिया जो है, ये अगर ब्रेक हो जाता है, हल्का सा रिटेस्ट होता है या फिर इस जोन में आके अगर निफ्टी अपने आप को टाइम स्पेंड करा देती है, मान लो यहाँ पे टाइम स्पेंड करा फिर ब्रेक डाउन हो गया तो हम पुट साइड जा सकते हैं थोड़े से बड़े टारगेट के लिए। फिर हमको 17,200 17,250 के टारगेट मिल सकते हैं। पुट साइड हम प्लानिंग कर सकते हैं 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के। अगर दोस्तों गैप अप ओपन होती है इस किसी रेंज में और इस जोन को डायरेक्टली ब्रेकआउट दे देती है, यानी कि 17,900 से लेके 17,930-40 का ये लेवल है, इसको ब्रेक किया तो 18,000 के टारगेट के लिए हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के। लेकिन जब तक इस जोन में रहेगी दोस्तों, मुझे नहीं लगता है मार्केट सारा दिन ऐसे ही घूमेगी और फिर नेक्स्ट वीक हमको एक अप साइड या डाउन साइड बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। एक चीज़ दोस्तों याद रखना, मार्केट ना एक मतलब न्यूज़ बेस्ड सी मार्केट हो गई है। अब जो अगला आपको सेलिंग एरिया दिखेगा, एक राउंड लेवल 18,000 है और फिर दूसरा दिखेगा 18,100-120, इस जोन में एक नया सेलिंग एरिया है। इसके बारे में हम जब निफ्टी यहाँ पर जाएगी तो फिर हम चर्चा करेंगे, अभी तो बहुत दूर है ये लेवल। चलिए ऑप्शन चेन देख लेते हैं। आज की एनालिसिस की वीडियो दोस्तों मुझे इतनी कुछ खास लग नहीं रही है क्योंकि बड़ा मोमेंटम आज आ गया, तो मुझे नहीं लगता कि कल मतलब बड़ा मोमेंटम आएगा। लेकिन ये अडानी की जो न्यूज़ वगैरह चल रही है मार्केट में, इसकी वजह से मार्केट डाउन ही अपसाइड बड़े मोमेंटम दे सकते हैं, तो स्टॉप लॉस हंटिंग मार्केट रहेगी। दिक्कत ये है जब तक नॉर्मल सी नहीं हो जाती ना मार्केट, तब तक भाई सेफ ट्रेडर ना काम मत करना। दिक्कत ये हो जाएगी, स्टॉप लॉस हंटिंग मार्केट आपकी साइकोलॉजी है वो खराब हो जाएगी। फिर जब मार्केट नॉर्मल हो गया आप तब भी काम नहीं कर पाओगे। तो चलिए निफ्टी देख लेते हैं ऑप्शन चैन में। हाँ 2 फरवरी का ऑप्शन चैन है। 17,600 पे के आसपास अगर आप देखोगे तो 60,000 पुट राइटर यानी कि तेजी वाले, 43,000 यानी कि मंदी वाले, यानी कि एक ज़बरदस्त सपोर्ट है 17,600 पे। अगर इसके नीचे निकलती है तो 500 तक के टारगेट मिल सकते हैं। फिर 500 तक का आने के बाद अगर कोई हमको पॉजिटिव कैंडल मिल जाती है तो फिर वापस से रिकवरी कर सकती है। ऊपर जो रेसिस्टेंस है, पहला जबरदस्त रेसिस्टेंस 17,700, 800 और 18,000, ठीक है। इन तीनों लेवल पे अगर आपको निफ्टी कोई नेगेटिव कैंडल इस टाइप की मिल जाए तो फिर 100 पॉइंट डाउन साइड खिसक सकती है। यानी कि 800 पे नेगेटिव कैंडल मिली तो 700 तक आ सकती है, 900 पे मिली तो 800 तक आ सकती है, गैप ओपन हो गए। तो इस चीज़ का आप याद रखिएगा। सपोर्ट जो बाइंग एरिया 2 हैं, एक 17,500 का है, यही है बस बाइंग एरिया, और एक 17,600 जो कि आपको मैंने
अभी दिखा है चार्ट में ही, तो यही बाइंग एरिया दिख रहे हैं मुझे थोड़े से। एक्सपायरी है लेकिन कल पीसीआर डाटा के भी ऊपर डिपेंड करेगा, जो कि मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट दे दूंगा। चलिए बैंक निफ्टी का मैं आपको दिखा देता हूँ ऑप्शन चेन। मेन एक ही लेवल है 40,500 का, जो राउंड लेवल है। जैसा कि मैंने आपको बताया राउंड लेवल के अनुसार चलना होगा। अगर इसके नीचे निकलना शुरू करती है तो फिर हमको 40,000 के टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं। ऑप्शन चेन के अनुसार बोल रहा हूँ, चार्ट के अनुसार नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों ये। और अगर 500 के ऊपर निकलना शुरू करते तो फिर हमको 41,000 के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। ये एक राउंड लेवल है 40,500 का, ठीक है। तो बैंक निफ्टी की कुछ खास ऑप्शन चेन नहीं, निफ्टी में भी इतना कुछ खास नहीं। तो कल थोड़ा सा अवॉइड करना दोस्तों सेफ ट्रेडर जो है ट्रेडिंग को, क्योंकि मार्केट एक जोन में फंस गई। इस जोन से जब भी निकलेगी और न्यूज़ बेस्ड चल रही है तो तभी हम ट्रेड करना प्लान करेंगे। बिना बात के दोस्तों स्टॉप लॉस देने का मुझे नहीं लगता कि कोई फायदा है। लेकिन अगर इस जोन से कल ही बाहर निकले, मान लो गैप डाउन ओपन होकर या गैप अप ओपन होकर अप साइड निकल गई, डाउन साइड निकल गई निफ्टी बैंक निफ्टी में, तो फिर हमको अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। फिर ट्रेड करना थोड़ा सा बेहतर रहेगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। कैसा लगा आपको वीडियो मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी के निशान को जरूर बांधना, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे। अपना कीमती समय निकाल कर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं दोस्तों कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय हिंद। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। और आज की एनालिसिस कैसी रही है, जोन जो मार्क किए थे ये कैसे लगे, मुझे कमेंट करके जरूर बताना, इससे मेरा हौसला बढ़ता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। जय माता दी, जय हिंद।